1 अप्रैल 2020। दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ रही थी, देश में लॉकडाउन लगा था और सड़कों पर सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे से हजारों किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर एक अलग ही खामोशी छाई हुई थी। पहाड़ियों की ऊंचाई 10,000 फीट, तापमान -15 डिग्री और जहां तक आपकी नजर जाए सिर्फ बर्फ की एक अंतहीन सफेद चादर। पेड़, पत्थर, रास्ते, सब कुछ 10 से 15 फीट गहरी बर्फ के नीचे दफन था। इतनी ठंड कि अगर इंसान कुछ घंटे बाहर रह जाए तो उसकी नसों में दौड़ता खून भी जम जाए। सर्दियों के इस मौसम में सेना की ज्यादातर टुकड़ियां अपनी फॉरवर्ड पोस्ट से नीचे बेस कैंप में आ चुकी थीं। LOC पर बिछी तारों की बाढ़, LOC फेंस बर्फ के नीचे पूरी तरह दब चुकी थी और मौसम की इसी खराबी का फायदा उठाने के लिए सीमा पार से एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। इसी सफेद सन्नाटे को चीरते हुए 5 साए भारत की सीमा में दाखिल होते हैं। चेहरे पर सफेद नकाब, शरीर पर स्नो कैमोफ्लाज सूट और हाथों में AK-47 स्नाइपर राइफल्स और भारी मात्रा में गोला बारूद। ये कोई आम घुसपैठिए नहीं थे, ये पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के वो खूंखार आतंकी थे जिन्हें खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी बर्फीले पहाड़ों पर लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। इनका मकसद कश्मीर घाटी में घुसकर किसी बहुत बड़े आत्मघाती हमले को अंजाम देना था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस बर्फ पर वो अपने नापाक कदम रख रहे हैं, अगले कुछ ही दिनों में वही बर्फ उनकी कब्र बनने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय सेना के उस दिल दहला देने वाले ऑपरेशन की कहानी बताएंगे जहां गोलियों की तरतराहट से ज्यादा हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी थी। एक ऐसा मिशन जहां हमारे शूरवीरों ने आतंकियों को जहन्नम भेजने के लिए साक्षात मौत की आंखों में आंखें डाल दी। इस बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन रंदोरी बहक। चूंकि फौज नीचे उतर चुकी थी, इसलिए LOC की निगरानी हाईटेक ड्रोन्स और UAV के जरिए की जा रही थी। 1 अप्रैल की दोपहर कमांड सेंटर में बैठे जाट रेजिमेंट के एक ड्रोन ऑपरेटर की नजर स्क्रीन पर पड़ती है। उसे LOC के पास शमशाबरी रेंज की पहाड़ियों पर बर्फ में कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। पहले लगा कि शायद किसी जंगली जानवर स्नो लेपर्ड के निशान होंगे, लेकिन जब ड्रोन को जूम किया गया तो ऑपरेटर की आंखें फटी रह गईं। निशान एक सीध में थे, बिल्कुल मिलिट्री फॉर्मेशन में। वो समझ गया कि ये इंसान के भेष में पाकिस्तानी भेड़िए हैं। तुरंत अलार्म बजता है। कमांडिंग ऑफिसर के आदेश पर बिना एक पल गवाए 8 जाट रेजिमेंट के जवानों की एक टुकड़ी उसी वक्त उन निशानों का पीछा करने के लिए निकल पड़ती है। बर्फ में चलते हुए घंटों बाद शाम के वक्त हमारी फौज का सामना उन 5 आतंकियों से होता है। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू होती है, लेकिन ये आतंकी बेहद चालाक थे। वो जानते थे कि खुले में लड़ना बेवकूफी है। उन्होंने सफेद कपड़े पहने